हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लाया हुआ हूँ। यहाँ पर आपके लिए पठन अभियान में एक गतिविधि पत्रक है कक्षा छठी से लेकर कक्षा आठवीं तक के बच्चों के लिए। और ये है 7/2/2022 को यह आया हुआ है। और इसमें अकबर और बीरबल की बहुत ही सुंदर कहानी है। अकबर और बीरबल की कई कहानियों के बारे में आपने सुना भी होगा, कई कहानी आपने सुनी होगी कि अकबर हमेशा परीक्षा लेते रहते हैं और बीरबल हमेशा उस परीक्षा में पास होते हैं। अब इसी तरह से एक कहानी यहाँ पर आपके लिए दी है, उसे ध्यान से सुनिए। मैं आपको सुनाता हूँ, अब समझें और देखिए कि बीरबल किस तरीके से कैसे चतुर थे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कि बादशाह अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लिया करते थे। वहीं बीरबल भी हर परीक्षा में खरे उतरते थे। एक बार की बात है, महाराज अकबर और बीरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रहे थे। तभी अचानक बादशाह अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। बादशाह अकबर ने पास में पड़ी हुई एक लकड़ी की ओर इशारा करते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, एक बात बताओ, ये जो सामने लकड़ी पड़ी हुई है, क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो? तो बीरबल बादशाह अकबर के मन की बात समझ गए और वो लकड़ी बादशाह अकबर के हाथ में देते हुए बोले, जी महाराज, मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूँ। बादशाह अकबर बोले, वो कैसे भला? तब बीरबल ने वहीं पास में पड़ी हुई एक बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर को पकड़ाते हुए पूछा, महाराज, इनमें से छोटी लकड़ी कौन है? बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई समझ गए और छोटी लकड़ी बीरबल के हाथ में देते हुए बोले, वाकई बीरबल, तुमने बिना काटे लकड़ी को छोटा कर दिया। इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तो यह कहानी है बीरबल की चतुराई की, और किस चतुराई के साथ उन्होंने जो बादशाह अकबर है उनके सवाल का जवाब दिया और अपनी परीक्षा में पास हुए। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, गतिविधि है। देखते हैं कि इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्यों को साथ स्वर सुनाएं। तो आपको क्या करना है कि इस कहानी को जोर जोर से पढ़ना है और अपने परिवार के सदस्यों को सुनाना है। आप इस कहानी के अतिरिक्त अपनी पसंद की अन्य कहानी भी सुना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यही कहानी सुनाइए, कोई अन्य कहानी भी हो सकती है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा यहाँ पर क्या है कि इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है, उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उसके अर्थ और उच्चारण पूछकर उसका अभ्यास करें। तो जो आपको कठिन लगे, बिना हिचकिचाए, बिना डरे, आप उसमें आए हुए प्रश्नों को पूछ सकते हैं। जो आपको कठिन लग रहे हैं शब्द, उनको आप पूछ सकते हैं कि इनको कैसे पढ़ा जाए या इनका अर्थ क्या है। ठीक है, अगला देखते हैं। 3 नंबर पर है कि इस कहानी में अकबर और बीरबल दोनों पात्र हैं। आप अपने मित्र के साथ अथवा भाई या बहन के साथ अकबर और बीरबल के संवाद को आपस में बोलिए। तो यहाँ पर भाई बहन के साथ, किसी के साथ भी आप, एक अकबर बन जाएगा, दूसरा बीरबल बन जाएगा। और जो अकबर ने बात कही है उसको अकबर जिसको आपने बनाया है, चाहे आप बने हो या आपके भाई तो या बहन, तो वो अकबर हो जाएंगे और आप बीरबल हो जाएंगे। ठीक है, और जो बीरबल ने कहा है आपने बीरबल का कहा बोलना है, और आपके भाई बहन या दोस्त जो है उसने
जो अकबर ने कहा है वो बीरबल ने कहा है, वह बीरबल ने कहेगा, और जो अकबर ने कहा है वह अकबर जो बना है वह कहेगा। आगे देखते हैं कि चौथे नंबर पर इस कहानी को पढ़कर बीरबल की जो विशेषताएं आपको पता चली उन्हें 2 या 3 वाक्य में लिखिए। तो जो यहाँ पर बीरबल की जो विशेषता आपको लगी वह आपको नहीं है कि वे कौन सी विशेषताएं हैं, कि जैसे बीरबल चतुर थे, चालाक थे, है ना, और क्या करते थे।